जय हिंद। देखिए बेटा, आज की क्लास हमारी बायोलॉजी में है कोशिका का टॉपिक। यहाँ पर कोशिका वाले टॉपिक में बेटा हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब लेक्चर फर्स्ट लेक्चर 2 तक यहाँ पर देख लिया है। आज हमारा लेक्चर मतलब पार्ट 3 है बेटा। आज पार्ट 3 को कंप्लीट समझेंगे और डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। जहां तक हमने कोशिका पढ़ लिया, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कहाँ से होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया से। इससे पहले के हमने टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है कोशिका से रिलेटेड। तो कोशिका मैंने आपको बता दिया, कोशिका का मतलब क्या होता है, ये जीवन की एक आधारभूत मूल इकाई होती है, आधारभूत इकाई है जो बेटा जिससे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये सारी बातों पर हमने डिटेल डिस्कस कर लिया कि कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, कोशिका का विभाजन कहाँ कितनी तेज होता है, कहाँ नहीं होता है। तो आज क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे कोशिका का विभाजन सबसे तेज लीवर में होता है, मतलब यकृत में। कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो कहाँ बेटा, आप याद रखेंगे न्यूरॉन सेल में। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास हमारी देखेंगे बेटा इससे आगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान से समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। ठीक है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे ये आप यहाँ पर एक ये गोलाकार आकृति देख रहे हैं। इसके अंदर बेटा यहाँ पर छोटी छोटी इकाई रहती हैं जो कोशिका के अंदर रहती हैं। ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है बेटा, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका की झिल्ली के और छोटी छोटी इकाइयां रहती हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, विकॉल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया बेटा, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयां कम से कम लगभग 75 छोटी छोटी इकाइयां रहती हैं इनके यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका नहीं है। कोशिका के अंदर भी छोटी छोटी इकाइयां यहाँ पर देख रहे हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, विकॉल्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये किसके अंदर बंद है, तो बेटा ये कोशिका झिल्ली के अंदर बंद है। कोशिका झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह बेटा हम अपनी कॉपी किताब को थैले में पैक करके रखते हैं, थैले में लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, उस तरह एक व्यवस्थित तरीके से वो थैले में रहती हैं। उसी तरह यहाँ पर कोशिका झिल्ली के अंदर ये सारी इकाइयां छोटी छोटी इस कोशिका की झिल्ली के अंदर व्यवस्थित रहती हैं। आगे हम ये भी बताएंगे कि इसमें यहाँ पर क्या भरा होता है कोशिका के अंदर, सारी चीजों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है बेटा, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से पहले समझते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। नजर सामने होनी चाहिए बाबू, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसे इंग्लिश में बोलते हैं माय डियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे इसका निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है बेटा किससे, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रोटीन से। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे सभी बच्चे। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है, प्रोटीन से हुआ है। ये सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है क्या, तो कोशिका झिल्ली। आपको इतनी बात याद रखनी है बेटा, कोशिका झिल्ली सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली का मतलब, यहाँ पर एक और बात समझेंगे, कोशिका झिल्ली होती है बेटा वो शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। कोशिका झिल्ली शरीर की सुरक्षा करती है, यानी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली। समझ गए, तो याद रखेंगे इतनी सी बात बेटा। यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि शरीर की सुरक्षा कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जगह 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 यहाँ पर पूरा बॉडी है, असंख्य कोशिकाएं हमारे पूरी बॉडी में, असंख्य कोशिकाएं बेटा, असंख्य कोशिकाओं कोशिका झिल्ली है जो पूरे शरीर की क्या करे है, सुरक्षा करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से, कोशिका झिल्ली शरीर की सुरक्षा करती है, और ये जीव जंतु सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे हम समझते हैं बेटा, ये तो मानव जीव जंतु वगैरह में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के ऊपर ऐसा कुछ बेटा एक लेयर चढ़ी होती है, इस लेयर को क्या कहते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, यहाँ पर समझेंगे बेटा अच्छे से। ये लेयर होती है बाबू, इस लेयर का नाम होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझेंगे, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, यहाँ पर समझेंगे बाबू की सेल वॉल क्या होता है। तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण किससे होता है, सेल वॉल का बना काय का होता है ये सेल वॉल, तो ये बना होता है सेलुलोज का, सेलुलोज, सेलुलोज, ये सेलुलोज का। तो बेटा कोशिका, कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। अब ये किसमें पाया जाता है, तो बेटा याद रखेंगे ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है, किसमें, पेड़ पौधों में। इतनी बात क्लियर। तो पेड़ पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों में, ठीक है बेटा। तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है बाबू, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोई दिक्कत यहां तक। देखिए जो हम लोग होते हैं, जो मानव होता है, मानव का जो शरीर होता है वो तन अपना मतलब शरीर कपड़ों से ढक लेता है। जैसे हम हैं, हम अपना तन शरीर किससे ढक लेते हैं बेटा, कपड़ों से ढक लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास तो कपड़े ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर और जो जानवर होते हैं, जीव जंतु जानवर वगैरह होते हैं, वो बालों से अपना तन ढक लेते हैं, अपना शरीर बाल वगैरह से ढक लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना तन किससे ढकेंगे, तो यहाँ पर वो ढकते हैं बेटा छाल से। ये जो पेड़ पौधों की छाल होती है बाबू, ये जो पेड़ पौधों की छाल होती है, इसी छाल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो समझ गए होंगे कोशिका भित्ति क्या होता है, पेड़ पौधों की छाल ही कोशिका भित्ति होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, इसका निर्माण सेलुलोज से होता है, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कोशिका झिल्ली किन किन में पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली जीव जंतुओं मानव वगैरह में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन, और कोशिका भित्ति का निर्माण तो सेलुलोज। सेलुलोज को आगे हम समझेंगे बेटा यहाँ पर कि सेलुलोज से और क्या क्या बनता है। यहाँ पर देखिए जो सेलुलोज है पेड़ पौधों का, इससे बेटा यहाँ पर समझेंगे कपड़ा हो गया, सेलुलोज से कपड़ा, ठीक है, नोट, कागज, आगे पूरा समझेंगे ना सेलुलोज को। और बेटा इसका सेलुलोज का बढ़िया वैरायटी छांट लो तो क्या बन जाता है, नोट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कपड़ा, कागज और नोट का निर्माण किससे किया जाता है, तो सेलुलोज से किया जाता है। सेलुलोज कहां से निकाला जाता है, तो पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, तो सेल वॉल पाई जाती है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, आराम से आप समझ गए होंगे सारे पॉइंट्स। देखिए ये जो MGVCERRLN जो हमने लिखा है, इनसे देखकर हम तुरंत अट्रैक्ट हो सकते हैं कि जैसे माइट्रोकांड्रिया, मतलब इतना बड़ा नाम है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे यदि आपको MGV याद होगा तो। जैसे M फॉर माइट्रोकांड्रिया, G फॉर गाल्जी बॉडी, V फॉर व्हीकल्स और C फॉर सेंट्रोसोम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R राइबोसोम, L लाइबोसोम और लाइसोसोम, और बेटा N आपका क्या है, न्यूक्लियस। इन चीजों से हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर MGVCER के फॉर्म में लिख रखा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट समझते हैं बेटा, कोशिका के अंदर जो ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे इकाइयां हैं, इनमें सबसे पहली इकाई है बेटा माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। याद रखेंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है बेटा, तो आपको याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य। माइट्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है बाबू कोशिकीय श्वसन का, कोशिकीय श्वसन का, कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का। इतनी बात समझ गए। तो याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया का कार्य कोशिकीय श्वसन का। इसकी खोज किसने की थी, तो बेटा याद रखेंगे खोज इसकी की थी क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज, किसकी, माइट्रोकॉन्ड्रिया की। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी बाबू, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, तो याद रखेंगे सूत्रकणिका बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को, सूत्रकणिका। ठीक है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। सूत्रकणिका बोलते हैं बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी।
समझ गए इतनी बात। सूत्र कणिका, माइटोकांड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो बेटा कोशिकीय श्वसन का। और यहाँ पर खोज इसकी किसने की थी? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया था कि इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र जिसके दौरान 38 एटीपी बनते हैं। क्या बनता है बाबू? 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी, 38 एटीपी के दौरान बेटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज बनता है यहाँ पर, ठीक है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज बनने के बाद हमारे शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा। क्या मिल जाती है? ऊर्जा। तो इससे बेटा याद रखेंगे, इसे ऊर्जा का स्रोत भी बोलते हैं माइटोकांड्रिया को, ठीक है। यहां तक क्लियर सब बच्चे? इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जिसके दौरान 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी का मतलब बेटा इससे हमें ग्लूकोज मिलता है जिससे ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। कोई दिक्कत? यहां तक आराम से समझ गए होंगे कि इसे बेटा यहाँ पर ऊर्जा का पावर भी बोलते हैं। इसे पावर, यानी कि यहाँ पर ये ऊर्जा का घर होता है जिसे पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। पावर हाउस के नाम से भी माइटोकांड्रिया को जानते हैं। कोई दिक्कत? हमारे शरीर को एनर्जी का मिलना बहुत जरूरी है, बराबर ऊर्जा मिलना बहुत जरूरी है। जहां पर ऊर्जा खत्म वहां पर बेटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चक्कर वक्कर वगैरह, यानी कि बेहोश वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का मिलना, ग्लूकोज का बनना बहुत जरूरी है। 38 एटीपी का बनना हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ज्यादा टाइम तक खाना ना खाने से चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छी तरीके से एटीपी नहीं बन पाता है, क्रेब्स चक्र नहीं चल पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता। और जब ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो समझ गए होंगे माइटोकांड्रिया मतलब सूत्र कणिका, मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, जिससे यहाँ पर इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके दौरान 38 एटीपी बनते हैं, जिसके दौरान एक ग्लूकोज बनता है और जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहां तक क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट समझते हैं हम गोल्जी बॉडी को। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की गोल्जी बॉडी। ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए। अब समझेंगे बेटा दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी याद रखेंगे बेटा, जी फॉर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे किसने की थी बेटा। यदि इसकी आपसे पूछे कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो आपको माइंड में याद रखना है बेटा किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी, ठीक है बेटा। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी, ठीक है बेटा। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी। इसका कार्य क्या है? तो आप याद रखेंगे इसका कार्य बेटा परिवहन का। इसका कार्य किसका है? परिवहन का। जिस तरह सवारियों को सवारियों को ऑटो रिक्शा होता है बेटा, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उनके उचित स्थान तक पहुंचाता है जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक। उसी तरह ये जो गोल्जी बॉडी होता है वो बेटा ऑक्सीजन को कहां से, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है प्रत्येक अंग तक, परिवहन का। तो आप याद रखेंगे परिवहन का कार्य किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी ऑक्सीजन को कहां पहुंचाता है? तो प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। पूरी बॉडी में जहां जहां अंग है वहां ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी। समझ गए? ऊर्जा और ऑक्सीजन का प्रत्येक अंग तक पहुंचाना किसका काम है? तो गोल्जी बॉडी का है। यानी परिवहन का काम किसका है? तो गोल्जी बॉडी का है। कोई दिक्कत? तो इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये ऊर्जा और ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है। इतना क्लियर? अब बेटा आगे हम नेक्स्ट डे समझेंगे बीकॉल्स क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम, लाइसोसोम, एक एक करके पॉइंट्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक बार रिवाइज कर लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।